हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, रेलवे के एग्जाम्स आने वाली हैं और आज हम आपके लिए सेशन लाए दोस्तों इस रेलवे के बैच में जीके एंड जीएस का दोस्तों, और इसमें करंट अफेयर्स आपके लिए। यहाँ पर हम आज करंट अफेयर्स का सेशन लाए दोस्तों। देखिए, एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जीके जीए दोस्तों, जनरल नॉलेज एंड करंट जनरल अवेयरनेस क्लासेज है और टॉप 100 क्वेश्चन हम लाए हैं दोस्तों। सेट नंबर 1 है मोस्ट एमसीक्यूज 2024 आरआरबी जेई एएलपी एनटीपीसी टेक्नीशियन एंड आरपीएफ। उसके दोस्तों आज हम यहाँ पर आपके लिए क्या लाए हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स दोस्तों आज हम आपके यहाँ पर लिए सेशन में लाए हैं। और करंट अफेयर्स को हम किस तरीके से करेंगे दोस्तों, उन चीजों को यहाँ पर जानते हैं। और आइए एक एक क्वेश्चन को विस्तार से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल बारीकी से पढ़ना और समझना। कम समय में अधिक काम करना है ना। एलआईसी किस संगठन को पछाड़कर सबसे मूल्यवान पीएसयू का मतलब होता है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, है ना, पब्लिक सर्विस यूनिट बन गया है। किसका बनाया है दोस्तों? एलआईसी किस संगठन को पछाड़कर सबसे मूल्यवान बन गया है, सबसे मूल्यवान पीएसयू बन गया है? तो वो दोस्तों है हमारा भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक हमारा क्या बन चुका है, एलआईसी को छोड़ करके आगे पीएसयू में हिस्सा ले चुका है। अगला है डिजिटल आपूर्ति के लिए स्टार्टफिन लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने विफिन के साथ साझेदारी की? यस बैंक ने दोस्तों। किसने? यस बैंक ने। तो आपके यहाँ जो क्वेश्चन है दोस्तों, बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन है, टेलीकॉम कंपनी से संबंधित क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बारीकी से पढ़ना है, समझना है दोस्तों। सैन्य विमान इंजन घटकों की आपूर्ति के लिए रोल्स रॉयस ने आजाद इंजीनियरिंग के साथ जिस सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं उसकी अवधि क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 7 वर्ष। कितनी है दोस्तों? 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने मनी टू इंडिया कनाडा मोबाइल ऐप पेश किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आईसीआईसीआई बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बैंक आरएक्सआईएल के आईटीएफएस प्लेटफॉर्म पर निर्यात वित्त लेन देन करने वाला पहला भारतीय बैंक बन चुका है? कौन सा बैंक दोस्तों आरएक्सआईएल, कौन सा बैंक आरएक्सआईएल के आईटीएफएस प्लेटफॉर्म पर निर्यात वित्त लेन देन करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया दोस्तों? यस बैंक। कौन सा? यस बैंक। ऑप्शन नंबर 1 यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने किस देश के साथ एक लिंकेज स्थापित किया है जिससे भारतीयों को यूपीआई के माध्यम से सीधे अपने बैंक खातों में वास्तविक समय में धन प्राप्त करने में मदद मिलेगी? यानी जो भुगतान नियम है दोस्तों, यहाँ पर एनपीसीआई किस देश के साथ ये स्थापित किया है दोस्तों, एक लिंकेज स्थापित किया है। ये भारतीय को यूपीआई के माध्यम से सीधे अपने बैंक खातों में वास्तविक समय में धन प्राप्त करने की मदद मिलेगी दोस्तों। सिंगापुर। कौन सा दोस्तों? सिंगापुर। ऑप्शन नंबर 6। अभी देखते हैं दोस्तों, आईएसबी में डिलेप्स ने किस संगठन के सहयोग से बिल्ड फॉर बिलियंस स्टार्टअप एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? किसने दोस्तों? आरबीआई इनोवेशन हब और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इनोवेशन हब और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एसबीआई द्वारा अनुकूलित वित्तीय उत्पाद स्वयं सिद्ध का फोकस क्या है? एसबीआई द्वारा अनुकूलित वित्तीय उत्पाद स्वयं सिद्ध का फोकस क्या है दोस्तों?
स्वयं सहायता समूह का विकास होना, स्वयं सहायता समूहों का विकास होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई स्टार्टअप टू ट्रिम 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया है। इस भारतीय कंपनी ने इस तकनीक को लॉन्च किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों जो एआई है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, यानी एक तरह की कृत्रिम मानसिक बोधता, कृत्रिम बोधता बोल दो जिसको ना, कंप्यूटर माइंड बोल दो। तो किसने दोस्तों, कौन सी कंपनी ने? ओला कंपनी ने। ओला जो ऊपर होती है दोस्तों राइड कंपनी है, उसने इसको किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईटी ऑटो की रिपोर्ट के अनुसार ओला इलेक्ट्रिक सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के तहत मंजूरी पाने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन ईवी कंपनी बन गई है। लेख के अनुसार पीएलआई प्रमाणन से ओला इलेक्ट्रिक को क्या लाभ मिलने की उम्मीद है? भाई एक पीएलआई योजना है, उसके अनुसार दोस्तों जो ईवी इलेक्ट्रिक कंपनी है वो किससे? ईटी ऑटो की रिपोर्ट के अनुसार ओला इलेक्ट्रिक सरकार की प्रोडक्शन कंपनी बन चुकी है। तो ये जो कंपनी है वो इसके अनुसार ओला इलेक्ट्रिक को क्या लाभ मिलने की उम्मीद है दोस्तों? तो उसमें दोस्तों आपको दिया गया था कि 15,000 से 18,000 रुपए का लाभ होगा 15 यूनिट पर, यानी सॉरी पर यूनिट पर दोस्तों, पर यूनिट पर आपको 15,000 से 18,000 रुपए के बीच में लाभ होगा, प्रॉफिट आप वहां से गेन करोगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किर्गिस्तान में हिम तेंदुओं के संबंध में हाल ही में क्या निर्णय लिया गया? हिम तेंदुए दोस्तों, किर्गिस्तान में हिम तेंदुओं के संबंध में हाल ही में क्या निर्णय लिया गया है? राष्ट्रीय पशु के रूप में इसको मान्यता दी जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय पशु के रूप में इसको मान्यता दी जाएगी दोस्तों। हाल ही में आयोजित नाटो सैन्य अभ्यास का क्या नाम है जो शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा प्रतीत होता है? नाटो दोस्तों, नाटो सैन्य अभ्यास, नाटो सैन्य अभ्यास का क्या नाम है तो शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा प्रतीत होता है? स्टीड फास्ट डिफेंडर अभ्यास। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, स्टीड फास्ट डिफेंडर अभ्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के ऐतिहासिक चुनाव में ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? विलियम लाई दोस्तों, किसको? विलियम लाई। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण शुरू कर दिया? कैमरून दोस्तों, कैमरून देश ने क्या किया है कि जो बच्चों के मलेरिया फैलता है उसके खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, कि बच्चों को नियमित टीकाकरण करवाना ही होगा किससे रोकथाम के लिए दोस्तों? मलेरिया की रोकथाम के लिए। और ये ऐसा किसने शुरू किया? कैमरून देश ने इसको शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोमोरोस में पुणे लड़े गए चुनाव के विजेता के रूप में इसे मान्य किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोमोरोस में पुणे लड़े गए चुनाव के विजेता के रूप में किसे मान्य किया गया है दोस्तों? अजाली असोमानी, अजाली असोमानी के द्वारा। हाल ही में किस देश की संसद ने विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी? श्रीलंका ने दोस्तों, किसने? श्रीलंका ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के सहयोग से ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है? डेनमार्क ने। किसने दोस्तों? डेनमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सोमालिया में किस आतंकवादी समूह ने संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया? किसने दोस्तों? अल शबाब ने। किसने? अल शबाब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में घोषणा की गई कि किस देश ने एमएसएमई के लिए इकोमार्क हरित मान्यता ढांचा लॉन्च किया दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 दिसंबर
2023 को आयोजित डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC की राष्ट्रपति पद की दौड़ में किसने चुनाव जीता दोस्तों? किसने? फेलिक्स त्स्किसेकी ने, फेलिक्स त्स्किसेकी ने दोस्तों ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा WEF दावोस में लॉन्च किए गए लिंग समानता और समानता के लिए वैश्विक अच्छा गठबंधन का प्राथमिक फोकस क्या है? महिलाओं का स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम दोस्तों। क्या? महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिनेता की फिल्म द फेबल का प्रीमियर बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की 74वीं एनकाउंटर्स की प्रतियोगिता में होने वाला है दोस्तों? मनोज वाजपेयी। कौन सा अभिनेता है दोस्तों? मनोज वाजपेयी का होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है अंटार्कटिका, क्या अंटार्कटिका के 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान के लिए भारत द्वारा चार्टर्ड अभियान जहाज का नाम क्या है दोस्तों? तो जो अंटार्कटिका के 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान के लिए भारत द्वारा चार्टर्ड अभियान जहाज का नाम क्या है दोस्तों? वासिली गोलोविन, MV वासिली गोलोविन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जाम्बिया में तांबे के खनन के लिए उद्योग प्रतिनिधिमंडल भेजेगा। तांबे के उत्पादन के मामले में 2022 तक जाम्बिया की वैश्विक रैंकिंग क्या है दोस्तों? 8वीं। कितनी है दोस्तों? 8वीं। थोड़ा पानी पी लेते दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, जनवरी 2024 में किस भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने अदन की खाड़ी में अपहृत ईरानी जहाज को बचाया? किसने दोस्तों? किसने बचाया था दोस्तों बताओ? INS सुमित्रा ने। INS जो सुमित्रा है, INS सुमित्रा ने दोस्तों जनवरी 2024 में कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने अदन की खाड़ी में से अपहृत ईरानी जहाज को बचाया था दोस्तों INS सुमित्रा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने FAO COFI उप समिति में पहला उपाध्यक्ष पद हासिल किया। भारत को कैप्चर फिशरीज पर FAO मत्स्य पालन ब्यूरो में शामिल हुए कितना समय हो गया है? कितना समय हो गया दोस्तों? 57 वर्ष। कितना? 57 वर्ष। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कैंडी में नए IIT मद्रास परिसर की स्थापना में, कैंडी में नए IIT मद्रास परिसर की स्थापना में श्रीलंका के राष्ट्रपति रोनिल विक्रमसिंघे की क्या भूमिका है? श्रीलंका के राष्ट्रपति रोनिल विक्रमसिंघे की क्या भूमिका दोस्तों? वो क्या है? वहां पर वित्त मंत्री है। क्या है? वहां पर वित्त मंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी विस्फोट को मद्देनजर रखते हुए भारत ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत भेजी है? ज्वालामुखी विस्फोट को मद्देनजर रखते हुए भारत ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत भेजी है दोस्तों? किसने? पापुआ न्यू गिनी ने दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए क्या नामांकित किया है? वो है दोस्तों भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने टिड्डियों से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए 40,000 लीटर मैराथन भेजकर किस देश की सहायता की दोस्तों? अफगानिस्तान की। कौन से देश की है वहां पर दोस्तों? अफगानिस्तान की सहायता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंझिजम में शुरू की गई कृत्रिम चट्टान परियोजना का मुख्य लाभ क्या है? विंझिजम में शुरू की गई कृत्रिम चट्टान परियोजना का मुख्य लाभ क्या दोस्तों? आय का सोर्स, इनकम प्राप्त करना वहां से दोस्तों। क्या? इनकम प्राप्त करना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना का उद्देश्य किस मंदिर में सुधार करना है? पुरी जगन्नाथ मंदिर में दोस्तों, पुरी जगन्नाथ मंदिर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा उद्घाटन की गई देश की पहली स्वच्छ फूड स्टेट का नाम क्या है? प्रसादम। क्या है दोस्तों? प्रसादम। ऑप्शन नंबर 4, प्रसादम उसका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र का कौन सा जिला नवघोषित अटपाडी संरक्षण रिजर्व का निवास है? कौन सा दोस्तों? सांगली जिला। कौन सा? सांगली जिला दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ओडिशा के अंगुल जिले के तालचेर में वाटिका परियोजना में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के निवेश का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यह दोस्तों सांस्कृतिक विरासत जागरूकता। क्या है दोस्तों? सांस्कृतिक विरासत जागरूकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सेशन को फटाफट इसलिए ले रहे हैं कि कम समय में अधिक क्वेश्चन किए जा सके दोस्तों, और ये रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और उन क्वेश्चनों को दोस्तों फिर से रिपीट कर रहे हैं ताकि इनसे हमारी अच्छी तैयारी हो सके और लेवल का हमें पता चल सके कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और किस प्रकार ये आने वाले हैं दोस्तों। ये करंट अफेयर्स है दोस्तों, ये करंट अफेयर्स है। इसी प्रकार की करंट अफेयर्स एग्जाम में आ चुकी है और आती है, इसलिए हम इनका बार बार रिविजन करवा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवनिर्मित जल्लीकट्टू स्टेडियम तमिलनाडु के किस शहर में स्थित है दोस्तों? मदुरई में। कहां पर? मदुरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई नई सामाजिक कल्याण योजना का नाम क्या है? योगश्री योजना दोस्तों। कौन सी? योगश्री योजना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के छात्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR से निपटने के लिए केरल सरकार की पहल क्या है? ऑपरेशन अमृत दोस्तों। क्या है? ऑपरेशन अमृत। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली के लिए तमिलनाडु द्वारा स्थापित विशेष प्रयोजन वाहन का नाम क्या है? तमिलनाडु ब्लू कार्बन एजेंसी। क्या है दोस्तों? तमिलनाडु ब्लू कार्बन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता के लिए नामांकित किया गया है? इंदौर शहर को दोस्तों। किसको? इंदौर शहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अमित शाह ने दोस्तों। किसने? अमित शाह ने। पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा लद्दाख गतिरोध का विवरण देते हुए लिखे गए स्मरण का शीर्षक क्या है दोस्तों? कि जो हमारे पूर्व जो सेना के जनरल थे ना, MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे, उनके द्वारा किया गया था दोस्तों लद्दाख गतिरोध का, तो वो बुक थी दोस्तों फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणव माई फादर ए डॉटर रिमेंबर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? शर्मिष्ठा मुखर्जी द्वारा। प्रवीण मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा। दिल्ली में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किसने किया? आरिफ मोहम्मद खान ने दोस्तों। देख लो, राम मंदिर हिंदुओं का है, पुस्तक लिखी आरिफ मोहम्मद खान साहब ने। तो प्यार प्रेम बना रहना चाहिए। तमिल उपन्यास कन्वर्सेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? नंदिनी कृष्णा ने दोस्तों। किसने? नंदिनी कृष्णा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी पुस्तक किसने लिखी, जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया दोस्तों? मनसुख मंडाविया द्वारा। किसके द्वारा? मनसुख मंडाविया द्वारा लिखी गई। मोदी एनालाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर पुस्तक के प्रकाशक कौन है? पेंटागन प्रेस दोस्तों। कौन? पेंटागन प्रेस। देखो कैसे कैसे लोगों के ऊपर पुस्तक आ रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तिरुचि यात्रा के दौरान उन्हें श्रीरंगम द रेस्प्लेंडेंट किंगडम ऑफ रंगराजा नामक एक कॉफी टेबल बुक भेंट की गई थी। उन्हें यह पुस्तक किसने भेंट की थी दोस्तों? के अन्नामलाई ने। किसने? के अन्नामलाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति किसने लिखी है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी दोस्तों। किसने? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंस्पिरेशंस फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? कौन है? जया जेटली। कौन है दोस्तों? जया जेटली। तो दोस्तों ये हमारा सेशन यहाँ पर खत्म होता है और इस सेशन में हम दोस्तों बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन और कंसेप्ट लाए थे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और एग्जाम की प्रिपरेशन दोस्तों बहुत अच्छे या बेहतरीन तरीके से की जा सके। और एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, तो आपको देखना है अब आपका लेवल क्या है। आप पूरा सिलेबस पढ़ने बैठोगे या कम समय में अधिक एमसीक्यूज निकालोगे। तो दोस्तों उसी के लिए हम आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन और अब की बार जो क्वेश्चन संभावना है ये तो करंट अफेयर है दोस्तों। पिछले एग्जाम 2018, 19, 20 में हुई थी, तो करंट अफेयर अब की है 2024 की। लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन पहले पूछे गए थे, इसी प्रकार के क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे, इसलिए हम आपके लिए सेशन लाए थे। तो दोस्तों ये करंट अफेयर का सेशन था। रेलवे, आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन सबके लिए, आरपीएफ एसआई के लिए दोस्तों, सबके लिए दोस्तों बस आपको विश्वास रखना है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। थैंक यू।